नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में के, गे, एफ, वी और इश, जी इन कंसोनेंट्स को कैसे लिखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि पी, बी, टी, डी, जे, जे को कैसे लिखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम के, गे को कैसे लिखें। इतना याद रखें कि इसे के और गे ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ऐसे ऐसे उच्चारा जाता है। के को हम एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, पर वो लाइट है। जैसे पी थी, जैसे पी थी, टी थी और चे था, वैसे इसको हम लाइट बनाते, इसे डार्क नहीं बनाते। ऐसे ऐसे ज़्यादा भी लंबी लाइन नहीं बनानी और ज़्यादा भी छोटी लाइन नहीं बनानी। इसे धीरे से, अगर गलत हो गया तो इसको सर्कल कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आया होगा कि अभी इसको हम समझे कैसे कि हमने लिखा है कि नहीं। तो इसका टेंशन मत लीजिए, ऐसे आगे जाके जब आप लिखेंगे तब आपको समझ जाएगा ही, क्योंकि आप बुक पे लिख रहे हैं और जो लाइन आप इस पे बनाएंगे वो ज़रा सी तो समझ में आएगी ही। ऐसे ही के को लिखिए। ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटी लाइन नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, लेफ़्ट से राइट, ना कि राइट से लेफ़्ट। इसके जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने ही होंगे। ऐसे ऐसे याद रखिए, ये लाइन के नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे ना ही लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ऐसे लाइन पे बननी चाहिए, लाइन पे। अभी लाइन पे बनानी है, क्योंकि आगे जाके ऐसा होगा कि आपको लाइन के ऊपर बनानी है, लाइन के नीचे बनानी है, ऐसा आएगा, तब आपको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी से आप लाइन पे बनाना शुरू कीजिए, और मैंने बोला था वैसे ये ऐसे फोल्ड कीजिए बीच में से। इसके बाद आएगा गे। इसको गे ऐसे करके हम प्रोनाउंस करते हैं, जी नहीं है ये, प्लीज़ इसको जी से प्रोनाउंस मत कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि शॉर्ट हैंड जो हम लिखते हैं वो एक स्वर की भाषा है, उसमें प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, ना कि जो हम लिख रहे हैं वो मैटर करता है। तो अब जब हम जी लिखेंगे, जी जैसे आपने देखा होगा कि पी का बी डार्क है, टी का डी डार्क है, वैसे ही चे का जे डार्क है, तो के का गे डार्क होगा। एक डार्क लाइन बनानी है। सिमिलरली लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। गलत हो गया, आप जल्दी से उसको सर्कल कीजिए। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ऐसे ही बनाते रहिए। एक यूनिफॉर्मिटी रखिए कि उतने ही आने चाहिए, डिस्टेंस भी उतना ही आना चाहिए। आपको परफेक्ट नहीं हो रहा तो भी ठीक है, पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली करना। जब आप स्टार्ट करेंगे तब इतनी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए कंसिस्टेंटली। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए जी गे की। मैं फिर से बता रही हूँ, इसको गे कहते हैं, इसको गे करके प्रोनाउंस करते हैं, जी करके नहीं। जी प्रोनाउंस मत कीजिए।
और जैसे मैंने कहा है, ऐसे 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 फास्ट फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबकी साइज़ एक रखना, इतना काम कीजिए। सबकी साइज़ एक ही रखनी है, नीचे ऊपर ऐसे मत कीजिए, लाइन पे ही बराबर बनाइए। मिस्टेक्स होंगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। मिस्टेक्स हो गई, उनको जल्दी सर्कल कीजिए। ऐसा सर्कल मत कीजिए, एक एक करके सर्कल कीजिए। आपने देखा ही होगा कि जब आपने PB TD जे लिखा रहेगा तो बहुत सारे सर्कल्स होंगे, ऐसे होते ही रहेंगे। पर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको दिखेगा कि हाँ ये कम हो रहा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके साथ साथ PB TD की भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए अच्छा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे FV। F और V, पर पहले हम F देखेंगे। इसको प्रोनाउंस F करते हैं। यह ऐसा एक आपने सर्कल देखा होगा, हम जब सर्कल बनाते हैं तब सर्कल की जो ये साइड होती है, ये साइड, ये F की साइड है। जैसे हम 4 बांट लिए तो ये साइड है, वो F की साइड है। ऐसे फुल ब्रैकेट नहीं है, वो हाफ ब्रैकेट भी नहीं है। बेसिकली ये ऐसे एक ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ है। ये इतना याद रखिए कि ये ऊपर से नीचे ही लाना है, नीचे से ऊपर तो आप ऐसे लिख भी नहीं पाएंगे इसको। ये लाइट है, ये करने में ज़रा प्रॉब्लम आएगी, मतलब मुझे तो आती है पर आपको भी आ सकती है, इसलिए ऊपर से नीचे। एक ध्यान रखिए कि आपको इधर से ऐसे नहीं बनाना है, ना ही ऐसे सीधा एकदम बनाना है। इसको एक कर्व है, इसको स्टार्ट ही ऐसे कीजिए, कर्व बनाइए। पर याद रखिए कि ये टच होना चाहिए लाइन को, ये टच नहीं हो रहा तो ये गलत है। अगर परफेक्ट दिख भी रहा है तो भी ये गलत है। इसको ऊपर से नीचे कर्व चाहिए, ऐसा ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, ऐसे कर्व चाहिए। इतना याद रखिए कि ये जब आप ऊपर से ऐसे करेंगे तो इतना ये मत कीजिए इधर से। इसको जब आप सर्कल बनाएंगे तो ये टच नहीं होगा बराबर से, ये ओवल बन जाएगा। हमको इसलिए इसको सर्कल बनाना है तो इसको एक ये देना पड़ेगा। याद रखिए ये सब टच होना चाहिए, ये टच नहीं हो रहा तो ये गलत है। ये ऐसे कीजिए, इसको ज़रा प्रॉब्लम आते ही है। ये डार्क नहीं है, ये लाइट है, इसको लाइट ही बनाइए। ये ऐसा भी इतना छोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी मत बनाइए, ना ही इसको ये ऐसे करके बनाइए। देखिए समझ में आ ही जाएगा आपको कि इधर से ये जो है ये ऐसा सीधा आना चाहिए, ना कि ये ऐसा आना चाहिए। ना ही ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं ठीक है, सॉरी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये परफेक्ट है, पर इसको टच हो जाना चाहिए लाइन पे। ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करते रहनी है। वी F का ही है पर ये डार्कर है, ये गलत है। हाँ क्या मैंने आपको सब गलत बना के क्यों दिखाया, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी। ये जो सब मैंने F के जो आपको अभी बताया वो सब ऐसे गलत क्यों बना है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये ऐसे नहीं बनने चाहिए, ये गलत है। और जहाँ मिस्टेक्स हो रही है वहाँ आपको खुद को रोकना चाहिए कि आप अपने मिस्टेक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो रादर देन जो प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट V है, आपको पता चल ही गया होगा कि अगर F लाइट है तो V डार्क होगा। सेम है, डिट्टो है, पर ये सिर्फ डार्क है। V को कैसे कीजिए, ऊपर से आप जब नीचे लेंगे तो डार्क लेना है, ऐसा नहीं लेना।
क्योंकि इधर देखिए आपको समझ में आ रहा है कि आप यहाँ से आपने उसको कटिंग कर लिया है, जो ऐसे नहीं है उसको, यस, उसको ऐसे एक ट्रिक बताती हूँ। उस ऐसे समझ लीजिए कि आप एक सर्कल, एक हाफ सर्कल बनाने वाले हैं। जब ऐसा समझेंगे तब अपने आप ही वो बराबर हो जाएगा। सी सी पर ये ज़्यादा यहाँ नीचे से ज़्यादा नहीं खींचना है, ये भी एक गलत बात है। नीचे से ज़्यादा खींचेंगे तो फिर ये ऐसा चला ही जाएगा, या अपने हमको इतना नहीं चाहिए। ये फुल कर्व भी नहीं है और फुल स्ट्रेट भी नहीं, इतना याद रखिए। ये ऐसा है, लाइक ये ऐसा है पर डार्कर है। परफेक्ट। ये ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत लोगों की गलती ऐसे ही हो जाती है, मैंने देखा है कि इधर से ऐसे स्टार्ट करेंगे और ऐसा हो जाएगा। नहीं, यहाँ से एकदम ही स्ट्रेट ले लेंगे, ये भी नहीं, ये भी ठीक है पर ज़्यादा स्ट्रेट हो गया। हमको ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कर्व भी नहीं चाहिए। ये भी ज़्यादा स्ट्रेट हो गया, ये तो बहुत स्ट्रेट हो गया। ये ऐसे नहीं बनाना है हमको, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ज़रा सा कर्व है इसमें। जब आप ऐसे एक काम कीजिए, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास कौन सा कॉइन वगैरह कुछ है तो एक सर्कल बनाइए पहले, उसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इक्वल नहीं, अनइक्वल होगा तो भी चलेगा। यहाँ ऐसे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। एक फुल परफेक्ट सर्कल बनाइए इसके लिए, फिर आपको समझ आएगा। फिर जब आप ऐसे करेंगे, ये नहीं करना है। देखिए ये ऐसा है, ये ज़रा सा ऊपर हो गया पर ये वाला परफेक्ट है। ये ज़्यादा आगे भी नहीं लेना है। तो के गे FV। नेक्स्ट हम करेंगे HG। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ कि जब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है तब इसमें FV के बाद इथी है, ओके। पर हम डायरेक्टली HG पे करेंगे, क्योंकि जब आप FV करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली HG आ जाएगा, और HG बहुत इजी है FV के मुकाबले में। ये यहाँ से बनाना, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बनाना ज़रा सा हार्ड है, ऊपर से नीचे, बट इट्स ईजियर टू डू इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो हम पहले HG करेंगे। यस, इसको हम इश बोलेंगे, श नहीं है, फिर से याद रखिए, इसको श नहीं बोलते, इसको इश बोलते, इश। ये लाइट है, सेम टू फी, सेम टू एफ, यहाँ से नीचे। ये आपको बहुत इजी जाएगा, ज़्यादा ऊपर से प्लीज़ मत लीजिए, आगे जाके आपको ये शॉर्ट करने हैं। इजी इजी, इतना याद रखिए कि ये झुकाने के नहीं है, आपको ज़्यादा लंबे नहीं करने। ये लंबा हो गया ज़्यादा, ये ऐसा नहीं करना। ये करना ज़रा ज़्यादा इजी है इसके मुकाबले में, पर आप यहाँ भी अगर ये प्रॉब्लम मत कीजिएगा। इसकी भी ट्रिक सेम है। अगर आप यहाँ से जो सर्कल बनाया है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है पर आपका F अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, पर इसको भी प्रैक्टिस करना ही है। ये लाइट है, इतना याद रखिए, इश। अब जी, यस, इसको जी बोलेंगे, जी। मैंने बहुत बार बोला है, मैं अभी भी बोलूँगी कि ये एक प्रोनाउंसिएशन की भाषा है। इसको प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन में ही ले, इसको वर्ड टू वर्ड ना ले, ना लेटर टू लेटर ले। ये बहुत ही प्रोनाउंसिएशन डिपेंडेंट है। जी जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी भी आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो पहले इंग्लिश सीख लीजिए। इंग्लिश नहीं आएगी
तो आगे जाके प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत लोग बहुत अलग टाइप का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इंडियन एक्सेंट के प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होते हैं। इंग्लिश जो यूएस यूके की होती है, वो ऑस्ट्रेलियन होती है, वो बहुत अलग अलग होती है। बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको चाहिए तो मैं उसकी भी एक सीरीज़ बना सकती हूँ कि हम इंग्लिश को कैसे समझे, उसका प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स का वोकेबलरी कैसे बढ़ाए, ये सब मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज़ आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिए। हाँ, तो इतना ही है। आज हमने देखा कि के गे एफ वी इश जी कैसे लिखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आज आपको एक नया वर्ड बताऊंगी, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट डेस्टिट्यूट इसका मतलब है ऐसा इंसान जिसके पास ना कुछ खाना है, ना पैसा है, ना घर है। अभी आप इस वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आपके सेंटेंसेस बनाइए। जब हम आगे जाके सेंटेंसेस लिखेंगे, वर्ड्स की कैसे आउटलाइंस बनाएंगे, तब जाके हम इसको लिखेंगे। तो ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एस जी, इत्थी और एम और एन कैसे लिखेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।